जिंदगी मेरी सब मिल गया मुझे जो तेरी बंदगी मिली। ओ नए रास्ते मिले, नई जिंदगी मिली, सब मिल गया मुझे जो तेरी बंदगी मिली। रब्बे जना रुबा दी इब्ने खुदा यीशु नासरी। रब्बे खुदा रुबा दी इब्ने खुदा यीशु नासरी। मर के जो जिंदा हुआ है मुझे ऐसा रब मिला। यहोवा एलोहीम मेरा मुझे इससे सब मिला। मर के जो जिंदा हुआ है मुझे ऐसा रब मिला। यहोवा एलोहीम मेरा मुझे उससे सब मिला। ऐसा है बाप वो कर सबको माफ जो हर दाग धूल को करता है साफ वो। ऐसा है बाप जो कर सबको माफ वो हर दाग धूल को करता है साफ वो। रब्बे जना रुबा दी इब्ने खुदा यीशु नासरी। रब्बे जना रुबा दी इब्ने खुदा यीशु नासरी। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। बाइबल में लिखा है जो कोई उसके नाम को पुकारेगा वो चंगा होगा और वो बचाया जाएगा। अपने हाथों को हिलाकर उसके नाम को पुकारो। यीशु मसीह के नाम को पुकारो अपने हाथों को उठाकर। पुकारो जीसस के नाम को अपने हाथों को उठाकर और उससे कहो कि वो आपके परिवार में, आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंस में वो आपको छुए। अपने हाथों को उठाकर उससे बात करो। अपने हाथों को हिलाकर पुकारो उसके नाम को, क्योंकि वो आपके पेट के रोगों को गायब कर रहा है अभी, राइट नाउ। जो उसके नाम को पुकार रहा है उसकी हीलिंग अनॉइंटिंग उसको छू रही है अभी, राइट नाउ। अपने हाथों को उठाकर उसके नाम को पुकारो, जीसस को पुकारो। उसने कहा जो कोई मुझे पुकारेगा, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। अपने हाथों को उठा के उसके नाम को पुकारो, उसको इनवाइट करो अपनी फैमिली में, अपने फाइनेंस में, अपनी सेहत में, अपनी लाइफ में। उसको कहो कि आप उसके लिए प्रथम स्थान रखते हैं। उससे बात करो, पवित्र आत्मा से कहो कि वो आपकी लाइफ में आए और पूरा कंट्रोल रखे। हर एक अंधकार की शक्ति आपकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे। शैतान का हर एक काम आप और आपके परिवारों के जीवन से नाश हो जाए। हर एक तरह का शैतान का काम नाश हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए। आशीष आपकी है चर्च। राइट नाउ मैं देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से उसका आत्मा आपको अपने अभिषेक से भरना चाहता है। आपके शरीरों को वो मसा करना चाहता है हीलिंग के लिए। आत्माओं में अपना अभिषेक भरना चाहता है। अपने उस ऑयल को निकाल ले जो आपके हाथों में है, उसे अपने हाथ में पकड़े, उसे निकालें और अपने शरीरों को, अपने फाइनेंस को मसा करें। अपने दाहिने हाथ पर लगाकर, अपने दाहिने हाथ को उठाकर उन चीजों को छुएं जो आपके पास नहीं है, और जो चीजें आपके पास हैं, आपका शरीर, आपकी फाइल्स, आपके बच्चे, आपका परिवार, उसे टच करें इस ऑयल के साथ।
राइट नाउ मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा जादू और टोने के बंधनों से आपको आजाद कर रहा है। जैसे आप इस ऑयल को अप्लाई करेंगे, परमेश्वर का आत्मा इस बंधन से आपको आजाद कर देगा। उसमें यीशु मसीह की ताकत, यीशु मसीह की सामर्थ, उसकी फायर मिली हुई है और आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। उस ऑयल को निकाल कर अपनी बॉडी में लगाएं अभी राइट नाउ। तेरी जय जयकार करूं, स्तुति में मैं मगन रहूं। तेरा नाम है दिल पे लिखा, तू ही मेरा संसार है। तेरा नाम है दिल पे लिखा, तू ही मेरा संसार है। उसके लिखे हुए वचन की सामर्थ आज आप अपनी जिंदगी में पूरी होते हुए देखेंगे। जहां जहां भी आपके रोग हैं, उन शरीरों को, उन अंगों को मसा कर लें, अपने सिरों पर लगाएं उस ऑयल को। इमरजेंसी सेक्शन में जाएं और उस ऑयल को लगाएं व्हीलचेयर रोगियों के ऊपर, शिकंजों के रोगियों के ऊपर। तेरा नाम है दिल पे लिखा, तू ही मेरा संसार है। आप जैसे ही इस ऑयल को अप्लाई करेंगे, परमेश्वर का आत्मा हृदय रोगियों को छू रहा है अभी। परमेश्वर का आत्मा हड्डियों के रोगियों को छू रहा है अभी। आप मानसिक रूप से सब रोगों से आजाद हो रहे हैं अभी राइट नाउ। परमेश्वर का आत्मा करे राइट नाउ, एक मन होकर, एक चर्च होने के नाते परमेश्वर का आत्मा करे उन बीमारियों के ऊपर हम अटैक करेंगे जो परमेश्वर के शरीरों के ऊपर, क्योंकि ये परमेश्वर का शरीर है, उसका घर, उसका मंदिर है। परमेश्वर ने कहा एक मन होकर इस पर अटैक करेंगे अभी। हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक शैतानी उन एलिमेंट्स के ऊपर, शैतानी आत्माओं के ऊपर, जादू टोनों के ऊपर पूरी चर्च एक मन होके। अब याद रखो, अभी आप सिर्फ अपने मसे से प्रार्थना नहीं कर रहे हो, अब हम सबके मसे के साथ प्रार्थना कर रहे हो राइट नाउ। जो पहले कभी नहीं हुआ वो होगा। सुना, अपने गवाहियों को सुना। परमेश्वर ने कहा था मैं अपने लोगों को गाड़ियां देने जा रहा हूं और सैकड़ों सैकड़ों टेस्टिमनीज, टाइम नहीं मिल रहा डालने का, इतनी टेस्टिमनीज आ रही और ये आती रहेंगी, क्रिसमस तक आती रहेंगी और आप टेस्टिमनीज देते जाएंगे और आप बाय करते जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा की मर्जी है कि वो शैतान को शर्मिंदा करे। राइट नाउ टाइम आ चुका है। अपने घुटनों पर आकर उस वचन को मैं डिक्लेयर करूंगा और परमेश्वर ने कहा राइट नाउ एक मन होकर पूरी चर्च उस अंधकार की शक्तियों के खिलाफ और उन बीमारियों के खिलाफ अटैक करेगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इन पर अटैक करने के लिए बनाया है, उन्हें हम पर अटैक करने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें, बाइबल में लिखा है मैं तुम्हें अधिकार देता हूं सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। राइट नाउ हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले लूका 10 उसकी 17 से लेके 19 आयत को मैं पढ़ूंगा भी और मैं डिक्लेयर भी करूंगा। आप उसे पढ़ेंगे नहीं, आपको बाइबल खोलने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ प्रेयर पॉइंट है। राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप, जो तेरे वचन में लिखा है, तेरे ही वचन में लिखा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं राइट नाउ इन सब लोगों के लिए जिनके जीवनों में शैतान काम करता या करना चाहता, जिनके शरीरों में उसका अधिकार है, बीमारी है,
राइट नाउ अपने दाहिने हाथ को उठा लो, अपने शरीर को मसा करते हुए, और उसके बाद बोलो, मुझे अधिकार दिया गया है शैतान को निकालने का, शत्रु की सारी सामर्थ को रौंदने का मुझे अधिकार दिया गया है। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान झूठा है जब वो कहता है कि मैं तेरे अंदर हूं, वो झूठा है क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। क्योंकि वचन ये कहता है, कोई भी परमेश्वर की आत्मा के बिना नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। कोई भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बिना पवित्र आत्मा के प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में डाला गया है। जब शैतान आपसे कहता है कि वो आपके अंदर है, वो झूठ बोल रहा है ताकि आपका ध्यान वचन से हट जाए। वचन में जो लिखा है उसे अंगीकार करेंगे। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया। बोलो, ऐ सांप, ऐ बिच्छू, ऐ जादू टोने की आत्मा, ऐ नेगेटिविटी की आत्मा, अशुद्धता की आत्मा, आज मैं इस चर्च में देख रहा हूं। कैमरामैन, आपको ये जाना होगा पीछे की साइड, मैं देख रहा हूं जो दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए लोग हैं। आज परमेश्वर की आत्मा इस ऑयल के द्वारा जो फायर के रूप में आपके पास है, आपको टच करेगी और आपका शरीर पूरी तरह से हल्का हो जाएगा और आप पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे इस दुष्ट आत्मा के चक्कर से। फिर से बोलो, देखो, यीशु ने कहा मुझे, बोलो मुझे, ऊंची आवाज में बोलो मुझे, मुझे ऊंची आवाज में बोलो, बोलो मुझे, मेरे को कहा। देखो, देखो, देखो का मतलब है आत्मिक आंखों से देखना, समझ के साथ देखना, ना कि शारीरिक आंखों से। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया है। बोलो, मैं आज से ये सांप और बिच्छू को रौंदूंगा क्योंकि मुझे इस पर पूरा अधिकार दिया गया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर, थोड़ी सामर्थ पर नहीं, थोड़ी बीमारी पर नहीं, उसकी सारी सामर्थ पर अधिकार दिया गया है। किसी वस्तु से मुझे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ऐसा जीसस ने कहा है। अब हम जीसस के कहे हुए वर्ड्स को एक तलवार की तरह इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हथियार अपने आप किसी काम का नहीं, यीशु मसीह का वचन भी अपने आप किसी काम का नहीं आपकी लाइफ में, अगर आप उसे बोलते नहीं और अंगीकार नहीं करते। आज बोलो, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होगा। किसी वस्तु से, किसी शैतानी चीज से मुझे कुछ भी हानि नहीं होगी। आज मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में, अक्टूबर महीना लोगों के लिए जादू और टोने करने का महीना होगा, लेकिन आपके ऊपर यह जादू टोना कभी असर नहीं करेगा। आज से मैं घोषणा करता हूं, किसी शैतानी ताकत से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा यीशु के नाम में। मेरे को आमीन आग से भरे हुए चाहिए, शैतान के ऊपर चढ़े हुए चाहिए। जीसस ने कहा, ये किसी इंसान ने नहीं, ये किसी इंसान की आवाज नहीं है, जीसस की आवाज है जिसने कहा, देखो, मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। बोलो, ऐ सांप, ऐसे नहीं, गुस्से के साथ, आग के साथ और फायर के साथ, ऐ सांप, ऐ बिच्छू, ऐ बीमारी की आत्मा, ऐ जादू टोने की आत्मा, कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो, यीशु ने कहा है, मैंने नहीं, कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। आउट करो शत्रु को यीशु के नाम में। बॉडी पे हाथ रखो, अंगों पे हाथ रखो, जहां रोग है हाथ रखो, हड्डियों पे हाथ रखो, जहां रोग है हाथ रखो, बैक पे हाथ रखो, घुटनों पे हाथ रखो, पेट पे हाथ रखो। बोलो, शत्रु की सारी सामर्थ पर मुझे अधिकार है। आउट करता हूं शत्रु को, शैतान को, बीमारी को। आउट, 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 आउट। मैं ब्लड को आते हुए
को निकलते हुए देख रहा हूं। दुष्ट आत्माओं चिल्लाओ और भाग जाओ यीशु के नाम में हुक्म देता हूं। यीशु के नाम में आउट। मैं तुझे कुचलता हूं शैतान, यीशु के नाम में आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज वो आपको सेवकाई के लिए अपनी सामर्थ से भर रहा है। आज अपने अभिषेक से वो आपको भर रहा है, अपने वरदानों से वो आपको भर रहा है और शैतान से आपको आजाद कर रहा है। जैसे आप घोषणा करेंगे कि शत्रु की सारी सामर्थ पर मुझे अधिकार है, कमांड करो से आउट, आउट, निकल, 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 कमांड करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अमृतसर में वो बांझपन की आत्मा को नाश कर रहा है। अमृतसर चर्च में बांझपन की आत्मा को वो नाश कर रहा है। जैसे आप अंगीकार कर रही हैं, जैसे ही आप अंगीकार कर रहे हैं कि मुझे शत्रु को रौंदने का अधिकार मिला है, ये जादू उठोना आज से आप पर असर नहीं करेगा। बोलो आउट हो जाए जादू उठोने की आत्मा, आउट हो जाए बीमारी की आत्मा, आउट हो जाए कमजोरी की आत्मा। यीशु के नाम में आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। घोषणा करेंगे ऊंची जितने गले में ताकत है, चाहे गला बैठ जाए, बोलो मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। फिर से बोलो मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं घोषणा करता हूं ये शैतान आपको मार ना पाएगा यीशु के नाम में। बीमारी आपको मार ना पाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस हफ्ते आप अपनी लाइफ की बिगेस्ट गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं, बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ वापिस आ रहे हैं यीशु के नाम में। ये हफ्ता आपकी गवाही का होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Be healed in Jesus name। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा तुम पे उतर रहा है। तुम्हारा दिल करता है खड़े होकर प्रार्थना करना, दिल करता है बैठ कर करना, घुटनों पे करना, कैसे भी करना। चिंता मत करना, आज कुछ हो रहा है तुम्हारी लाइफ पर। सिर्फ एक बात जो परमेश्वर ने मुझसे कही है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। अपनी बॉडी को चेक करो, जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करो। बिना बेल्ट्स के, बिना कॉलर्स के, बिना शिकंजों के चलो, जो नहीं कर सकते उसे करो। यीशु के नाम में हड्डियां जी उठे। मसीह ने कहा, पिता ने कहा, यहोवा ने कहा, यहोजकेल क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा प्रभु मैं नहीं जानता, तू जानता है। उसने कहा भविष्यवाणी कर, ये हड्डियां जी उठे। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम में सब मुर्दा हड्डियां जी उठे, मुर्दा अंग जी उठे, मुर्दा मांसपेशियां जी उठे, मुर्दा मांसपेशियां जी उठे यीशु के नाम में। मुर्दा अंग जी उठे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मुर्दा बिजनेस जी उठे यीशु के नाम में। मुर्दा बिजनेस जी उठे यीशु के नाम में। मुर्दा रिलेशनशिप जी उठे यीशु मसीह के नाम में। मुर्दा लोग जी उठे यीशु मसीह के नाम में। जो बीमारियों में, जो कर्जों में मुर्दा है जी उठे यीशु के नाम में। प्रार्थना करता हूं तुम्हारा मुर्दा फाइनेंस जो मरा हुआ है, यीशु के वचन में लिखा है, उसके नए नियम में लिखा है, जितने मृतक परमेश्वर के वचन को सुनेंगे वो जिएंगे, वो जी उठेंगे। आज मैं यीशु के वचनों को बोलता हूं, आपके फाइनेंस के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, कैरियर के ऊपर, जॉब के ऊपर जिंदा हो जाओ यीशु के नाम में। आपके
आपकी सेहत के ऊपर जिंदा हो जाओ यीशु के नाम में, जिंदा हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का आत्मा मुझे एक दर्शन दे रहा है, वो मुझे दर्शन दिखा रहा है जिस तरह एक फूल होता है, जो फूल होता है वो खिलता है, लेकिन जब तक वो खिलता नहीं एक डंडी में बंद रहता है। मैंने फूल को खिलता हुआ देखा है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी लाइफ की टेस्टिमनी को मैं खिलता हुआ देख रहा हूँ यीशु के नाम में। मैंने कहा आपकी लाइफ की टेस्टिमनी को मैं खिलता हुआ देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज का खास दिन जो इस प्रार्थना में मौजूद है, खासतौर पे जो चर्च में फिजिकली मौजूद है, आप नोटिस करेंगे कुछ खास दोस्त आपके जाहिर होंगे कि वो आपके खास दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हैं। परमेश्वर का आत्मा इस प्रार्थना के द्वारा उनको जाहिर कर देगा। हर एक शैतानी चीज, शैतानी कनेक्शन आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में, आपकी हड्डियों से, आपके फाइनेंस से यीशु के नाम में बोलो जाहिर हो जाए, उखड़ जाए। बोलो जाहिर हो जाए, उखड़ जाए, जाता रहे यीशु के नाम में। कमांड करो। शुगर की बीमारी जा रही है, बीपी के रोग जा रहे हैं, कैंसर के रोग जा रहे हैं, अधरंगी ठीक हो रहे हैं, पैरालाइज के रोगी चंगे हो रहे हैं, बांझपन के रोगी चंगे हो रहे हैं। यीशु के नाम में छूट जाओ। हालेलुया। अब ऐसे ही एक भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और शिकंजे के सहारे चलते थे और कहते कि चल नहीं पा रहे थे एक कदम भी, और जैसे ही आज फायर प्रे हुआ परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और कहते कि एकदम से ये भाई चलने लगे हैं और परमेश्वर ने हील किया है, शिकंजे को छोड़ दिया है। बिना टेस्टिमनी अभी चलेंगे हम, अपने हाथों को हिलाएंगे। थैंक यू जीसस। जरूरी नहीं आप खड़े हो, आपको लगता है आप कंफर्टेबली बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, बैठकर करें, क्योंकि मुझे वचन पढ़ना है तो मैं बैठा हूं। आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, जैसे आपको आत्मा अगुवाई करता है। राइट नाउ हम प्रार्थना करेंगे, उसी तेल को अपने दाहिने हाथ पे लगाएंगे और अपने हाथ को उठाएंगे। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं आपके परिवार के ऊपर से शैतान के सारे बंधन टूट जाएं। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। अपने हाथों को उठा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा बचाया जाए, तुम्हारा बच्चा नशों से बाहर आए, तुम्हारा पति नशों से बाहर आए, अपने एक हाथ को उठाओ और उसे टच करो, उसे टच करो आत्मा में और बोलो यीशु के नाम में छुटकारे की घोषणा करता हूं तेरे जीवन के ऊपर। मांगो ऊंची आवाज में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। लाबो राबा शामप्री आमंदा नाबा सकाला राबा शांदा निंग्रो सोताला राबा शांदा नामा सकाला राबा शामंदा नाबा। घोषणा करो छुटकारे की यीशु के नाम में। जिनके आंखों में रोग है, मोतिया है, अंधे हैं, शुगर के कारण नजर कम है, नर्व्स डैमेज हैं, सिर्फ अपने दोनों हाथों को उठाओ। ओवरफ्लो सेक्शंस में, इमरजेंसी में, आप यहां बंदगी जहां भी हो रही है खुदाबंद के नाम की ब्रांचेस में, अपने दोनों हाथों को उठाओ अगर आपको आंखों में रोग है तो, और अपने दोनों हाथों पे ऑयल लगा लो। आज आप यीशु मसीह की सामर्थ को देखेंगे जीवित अपनी आंखों के सामने। यीशु के नाम में अपने दोनों हाथों पे ऑयल लगाकर उस वचन को हम याद करेंगे जो जीसस ने कहा है। उसने कहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। और बहुत आयत से पाओ। चोर इसलिए आता है कि चुराए, घात करे और नष्ट करे। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, ये वचन हमारा नहीं, हमने नहीं लिखा, ये आपकी आत्मा ने लिखा है। और आपने कहा है शैतान चोरी करने के लिए, घात और नष्ट करने के लिए आया। पिता देख, शैतान ने इन लोगों को नष्ट किया, लेकिन तेरा आत्मा आज इन्हें जीवन देगा।
आंखों की रोशनी के लिए अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखो। बोलो, आज से शैतान मेरे जीवन से किसी आशीष को चुरा नहीं सकता, मेरी जिंदगी को नष्ट नहीं कर सकता। कुछ भी जो मेरे जीवन में प्रभु का है उसे घात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यीशु में हूं। यीशु मेरे अंदर है, उसका जीवन मेरे अंदर है। मैंने यीशु के जीवन को पा लिया है। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आप इसलिए आए कि मैं जीवन पाऊं और बहुतायत का जीवन पाऊं। अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखो। यीशु मसीह के नाम में अंधी, गूंगी, बहरी आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में अंधी आत्मा निकल जाओ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आंखें, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। आज मैं यीशु मसीह की आत्मा से, उसकी प्रेजेंस से कमांड करता हूं, तुम्हारी आंखें अभी जीवन पा जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम्हारी आंखें अभी चंगी हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम्हारी आंखें अभी चंगाई पाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अंधों देखो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। देखो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारा अंधापन यीशु के नाम में तुम्हारे जीवनों को छोड़ के जाता रहे। आमीन। ऊंचा चाहिए, 7 बार चाहिए। खुदाबंद का आत्मा आज उन लोगों को आजाद करेगा जो पारिवारिक कलेशों के अंदर हैं। अब सब लोग जो आंखों के रोगी थे अपने आप को चेक करेंगे और आप हील हो चुके होंगे। बैठ जाएंगे, बैठकर प्रार्थना करेंगे और वो लोग खड़े हो जाएंगे जिन लोगों को पारिवारिक झगड़े का आत्मा सताता है, जिनके घरों में झगड़े होते हैं, परिवारों में झगड़े होते हैं, लाइफ में झगड़े होते हैं, हर वक्त लड़ाई कलेश रहता है, वो लोग खड़े हो जाएंगे। बाकी सब लोग बैठ जाएंगे। जिन लोगों की लड़ाई झगड़े का आत्मा काम करता है वही खड़े रहेंगे। उस ऑयल को अपने सिरों पे लगाएंगे और बोलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस कलेश की आत्मा को आज से मैं डांटता हूं, मेरे जीवन को छोड़ के ये जाती रहे। अच्छा, सब लोग चाहते हैं लड़ाई झगड़े से आजाद होना। हाँ, सब लोगों को ये प्रेयर रिसीव करनी है, लेकिन मैं खास स्पिरिट की बात कर रहा हूं। ये सब लोग नहीं हैं। वो छोटी मोटी बहस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि खुदावंद का आत्मा आज आपको फ्री कर रहा है। बोलो, बोलो शैतान, मैं तुझे कमांड करता करती कलेश की आत्मा डांटता हूं, डांटती हूं, मेरे जीवन को छोड़ के निकल, परिवार को छोड़ के निकल। फायर फेंको, तुम आजाद हो गए आज की मीटिंग के बाद। रिलीज करो होली गॉस्ट फायर।
मेरा घर क्या कहलाएगा? ऊंची आवाज में बोलो। और उसने कहा प्रार्थना का घर कहलाएगा। मैंने एक सिस्टर को देखा है, आपकी आंखों को हील होते हुए, आपकी आंखों की नसों को हील होते हुए, आपको गवाही देने के लिए आना है, आपको गवाही देने के लिए आगे आना है। आप हमारा चर्च में मौजूद है, नीचे बैठती हैं आप। परमेश्वर का आत्मा आपको छू चुका है राइट नाउ। मैं आंखों के रोगियों को हील होता देख चुका हूं। आप हील हो चुके, अपने आप को चेक करो। कंधे के रोगियों को हील होता हुआ, आर्थराइटिस के रोगियों को हील होता हुआ देख रहा हूं। आज हम प्रैक्टिकल डे में हैं, जहां पर हम प्रैक्टिकल वचनों को पूरा होते हुए देखेंगे। जीसस ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आज हम प्रार्थना करेंगे, आज हम अधिकारों के साथ प्रार्थना करेंगे। आज हम देखेंगे किस तरह से परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, अपनी प्रार्थना की ताकत हमें दी है। आप छूट जाएंगे आज से यीशु के नाम में। मैंने कहा आप छूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खड़कने वाला चाहिए। आप उसके वचनों पर यकीन करते हैं? आप बिलीव करते हैं कलेश का आत्मा आपके जीवन और परिवारों को छोड़ के जा रहा है? तो वो जा रहा है यीशु के नाम में। याद रखो, शैतान आपके शब्दों को सुनता है। अगर आप कहेंगे, नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे, तो परमेश्वर उन शब्दों का आदर नहीं करेगा। आपको बोलना होगा वचनों को, आपको बोलना होगा उस कैंसर के ऊपर कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आपको बोलना होगा कि मेरा परमेश्वर मेरी हर एक घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। आपको बोलना होगा आज से यीशु के नाम में फाइनेंशियल घटी को आपकी लाइफ से मैं डांटता हूं, कभी आपकी जिंदगी में प्रवेश न करे। मैं फाइनेंशियल घटी को आपकी लाइफ से डांटता हूं, आपको कभी किसी अच्छी चीज की कमी ना हो यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई नेपाल से स्पेशली आज बड़ी मीटिंग ग्रहण करने के लिए आए थे और कहते हैं कि पिछले 1.5 साल से पूरी तरह से बिस्तर पर लगे थे और कहते हैं ये बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहे थे। लेकिन आज जैसे ही आपने प्रार्थना किया और अनॉइंटेड ऑयल को कहते हैं अपने टखनों पर लगाया, तभी परमेश्वर ने हील किया ये भाई को और ये बिना किसी दिक्कत के अपने आप चल पा रहे हैं। हालेलुया। और बशी ये भाई आज पहली बार चर्च में है राजस्थान से। 6 साल से इस भाई की पूरी बॉडी पैरालाइज थी, लेकिन जैसे अभी अनॉइंटिंग ऑयल गया उसी समय भाई खड़ा हुआ और चल पा रहा है बसड़ी। और ये बहन जो है कहते हैं कि इन्हें ब्रेन में कहते हैं सूजन स्वेलिंग आई थी इस बहन के ब्रेन में और कहते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता और कहते हैं लेफ्ट आंख की जो नजर है रोशनी पूरी तरह से चली गई थी और आंख से बिल्कुल दिखता नहीं था, साथ में मेमोरी लॉस हो चुकी थी। कहते हैं इस बीमारी की वजह से इनके हस्बैंड ने, इनके ससुराल वालों ने इन्हें छोड़ दिया था। अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे और एक मेमोरी लॉस, दिमागी प्रॉब्लम की वजह से अपने बच्चों को भी याद नहीं रख पाते थे। खाना खाया या नहीं खाया, बच्चों को खिलाया या नहीं, कहते मैं भूल जाती थी। बार बार बच्चों को देख के याद आता ये मेरे बच्चे हैं, मुझे कुछ भी कहते याद नहीं रहता था। और जैसे कहते आज चर्च में परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वो आंख जो अंधी हो चुकी थी उसे रोशनी दी है और परमेश्वर ने और फसल जी वो ब्रेन के रोग से परमेश्वर ने शिफा दी और वो मेमोरी लॉस जो हो चुकी थी वो याददाश्त भी वापस आई और परमेश्वर ने हील किया है। अब दिखाई देता है। तेरी उंगली फड़ के ओ जीसस, तेरे संग चलदा, जितनी तारीफ कर सकते हो करना। निकालो अपने हाथों में, अपने आप को मसा करो। तुम लंबा जियोगे यीशु मसीह के नाम में। ये बीमारी श्रापित है, आज से सूख गई है यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष तुम्हारी है चर्च। मैंने
नहीं जानता कौन क्या, लेकिन कुछ कुछ केसेस होते हैं जो परमेश्वर का आत्मा दिखाता है। इसलिए मैंने कहा मैंने एक आंख को खुलते हुए देखा है, और ये आंख का रोग नहीं बल्कि नसों का रोग है। अपने हाथों को हिलाओ, सुनो मेरी बात। कई बार चर्च एक ट्रेडिशनली रूप में चलने लगती है, जहां पर इस टाइम में हमें वचन देना है, इस टाइम में हमें वर्शिप करनी है, इस टाइम, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। आज हम यीशु मसीह के वचन को प्रैक्टिकली पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया। अपोस्टल जी कहते हैं कि इनकी बच्ची को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया नामक एक ऐसा रोग हो गया कि जिसकी वजह से बच्ची की बॉडी पूरी तरह से नीली पड़ गई, और डॉक्टर ने बोला कि ब्रेन पर बुरा इफेक्ट पड़ा है, और कहा कि बच्चे में मूवमेंट नहीं होगी और बच्चा अबनॉर्मल सा होगा। और कहते कि बच्चे का ब्रेन काम नहीं कर रहा था, इसी तरह से बाकी अंग भी काम नहीं कर रहे थे, बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं थी, और डॉक्टर्स ने कहते पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए थे। और कहते 24 अप्रैल से कहते ये लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। इस बहन ने अपने बच्ची को लेकर जब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए तो इन्हें लगा कि डॉक्टर जीसस ही हील कर सकता है, खामबरा के बारे में बताया, और लगातार कहते लेकर आते रहे और परमेश्वर ने हील किया। यदि हम इसकी बच्ची को देखें, पूरी तरह से ग्रो कर रही है, बच्ची पूरी तरह से नॉर्मल है, और बच्ची का जो पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी, इतनी खूबसूरत दूध एंजल की तरह बच्ची खूबसूरत और ग्रो कर रही है, और ब्रेन भी कहते पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। अपोस्टल जी, ये भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये इस थर्सडे मीटिंग को घर से ऑनलाइन देख रहे थे, और आपने स्पेशल प्रेयर करी कि परमेश्वर का आत्मा नशों से आजाद कराए। ये भाई 16 साल से एवरी डे चिट्टे का नशा करते थे और कैप्सूल मेडिकल नशा करते थे। ये भाई बता रहे कि जैसे आपने बोला कि आप नशों से आजाद हो रहे, कहते पर मैं आप उसी टाइम जब ये सो गए तो आप इनके सपने में आए, इनके सिर के ऊपर हाथ रखा, कहते मैं सुबह उठा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी के वजन जो है वो कम हो चुका है और मैं बिल्कुल हल्का हो चुका हूं। उसके बाद कोई नशा नहीं किया, और अगले ही दिन शुक्रवार को परमेश्वर ने इस भाई को नई गाड़ी के साथ भी ब्लेस किया, जैसा आपने थर्सडे बोला था। और ये काम 16 साल से जिसकी वेट कर रहे थे, वो काम 1 मिनट में इनकी जिंदगी में हो चुका है। नशों से आजाद है, फाइनेंशियली ब्लेस है, जिंदगी चेंज हो चुकी है इस भाई की पूरी तरह से। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भी एक बहुत अच्छी मार्वलस टेस्टिमनी है। एक सेकेंड, जब लोग इस गाने का मजाक उड़ा रहे थे, कुछ लोग गुस्सा कर रहे थे, लेकिन आपको जब आप स्पिरिचुअल आइज खोल के देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को जाके बोल कि जाएं और गाड़ियां खरीदें, क्योंकि वो ग्रेस वो रिलीज कर चुका है। और आप इमेजिन नहीं करेंगे, मैंने सोचा था कि मैं सोमवार से इसको डालना शुरू करूंगा इंटरनेट के ऊपर, तो परमेश्वर ने कहा नहीं, अभी से डालना शुरू कर। अगले दिन से, शुक्रवार से, मुझे गाड़ियों के, बाइक्स के, मैंने स्पेशल मैसेज किया कॉल सेंटर को, मैंने कहा मुझे सारी टेस्टिमनीज अभी चाहिए। रात को 3 बजे आती है तो मुझे 3 बजे चाहिए। सुनो मेरी बात, परमेश्वर ने कहा था चिंता मत करना, उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो तुम्हें ग्लोरी ग्लोरी और ग्लोरी देगा और महिमा देगा। मैं फिर कह रहा हूं, आपको मालूम नहीं कौन सी ग्रेस आप पर रिलीज हो गई है। जाओ और खरीदो, तुम खरीद पाओगे, ले पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। ओ आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खड़कने वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाएंगे फिर से। आज हम उसके वचन के बीच से प्रार्थना करेंगे। वचन में लिखा क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ, खुदावन से बात करो, प्रभु से बोलो परमेश्वर मुझे छू, क्योंकि जितनों ने तुझे छुआ वो चंगे हो गए, जितनों को आपने छुआ वो भी चंगे हो गए। फिर से कहें प्रभु यीशु मसीह आप मुझे छुएं। फिर से ऊंची आवाज में कहें आप मेरे घराने को छुएं, आप मेरी फैमिली
को छुएं, मेरे बिजनेस को छुएं परमेश्वर, मेरे शरीर को छुएं और मुझे चंगा कर दें। क्योंकि वचन कहता है जितनों ने आपको छुआ वो चंगे हो गए, जितनों को आपने छुआ वो भी चंगे हो गए। हे परमेश्वर, आज मैं आपकी उपस्थिति में हूं, मुझे आपका स्पर्श दें, मुझे छुएं। परमेश्वर से ऊंची आवाज में कही, प्रभु आपको छुए, आपके परिवार को छुए, आपके फाइनेंस को छुए, आपके बिजनेस जॉब को छुए, आपको शर्मिंदगियों से वो आजाद कर देगा जब आपको छुएगा। बोले खुदावन मुझे छोड़े नहीं, बल्कि आज मुझे छू ले खुदावन। आत्मिक आंखों को खोल लो और अपनी आत्मिक आंखों से देखो तो शैतान तुम्हें एक मरे हुए कुत्ते के समान दिखेगा। बोलो एवरी स्पिरिट, हर एक आत्मा, एवरी स्पिरिट, हर एक आत्मा शैतानी है, इसके पीछे टूट जाए यीशु के नाम में। जो शैतानी है बॉडी से, हड्डियों से, ब्लड से, अंगों से, एवरी स्पिरिट, जादू की, टोने की, विचक्राफ्ट स्पिरिट आउट, यीशु के नाम में। निराशा की आत्मा, नेगेटिविटी की आत्मा, व्यभिचार की, गंदगी की, नशे की, नशे की गंदी आत्मा, नशे की आत्मा छोड़ के जाए चर्च को यीशु के नाम में, ब्रांचेस को यीशु के नाम में। लेब्रो सांताना, लिंग्रो सांताला रबा चमरियांदा नबा सका बखंदा। खुदाबंद का आत्मा गैर भाषा में कह रहा है, एक नई ग्लोरी तुम्हारा इंतजार कर रही है, एक नई ग्लोरी में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, एक नई महिमा में प्रवेश करने जा रहे हो अपने परिवारों समेत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठा के बोलो शैतान का काम यीशु के नाम में। आज मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करता करती और बोलती हूँ हर एक शैतान का काम यीशु की आग से जल के नाश हो जाए। यीशु के नाम में करो नाश अपने परिवारों से, फिर अपनी बॉडी से, अपने ब्लड से करो नाश। शैतान का काम नाश हो जाए यीशु के नाम में। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जितना लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। जैसे ही प्रार्थना किया कि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए जा रहा हूं, अपनी आंखों पर ऑयल लगाकर हाथ रखो और परमेश्वर आपको आपकी आंखों को जीवन दे रहा है। और 11 साल से कहते आंखों से धुंधला दिखता था, जैसे ये प्रार्थना की ऑयल लगाया ये बहन पूरी तरह से आंखों को जो प्रभु ने छुआ और देखने लगे। इस तरह से ये जितने भी आप भीड़ देख रहे हैं पीछे, इसी प्रोफेटिक वर्ड को डिक्लेयर किया कि परमेश्वर मेरी आंखों को आज नया जीवन दे रहा है। और अपोस्टल जी ये सारी गवाहियों को परमेश्वर ने नई आंखें और नई रोशनी दी, आंखों को छुआ है और आंखें पूरी तरह से हील हुई। इनकी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। आप इमेजिन करो अगर आंखों की टेस्टिमनी ही देना शुरू करे तो आज सिर्फ आंखों की होगी। जितनी ताकत है हाथों में, ऊपर देखो और यीशु की तारीफ करो जितनी ताकत है। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भी बहुत बड़ी गवाही है। 10 साल पहले अपोस्टल जी 10 साल पहले इनके किसी में
सरिया मार दिया था और अपोस्टली 20 ऑपरेशन लगातार हुए लेकिन कोई भी फर्क नहीं था, बिल्कुल भी बाजू को मूव नहीं कर पाते। और अभी अभी जैसे आपने प्रार्थना की, अपनी बाजू को मूव करना शुरू किया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी ये बहन जो है कहते शुरू से ही कुपड़े थे। ये बहन कैसे थे? आप करके दिखाएं अपनी बॉडी पोस्चर क्या था आपका? शुरू से ही कहते कुपड़े थे और अपना हाथ अपनी टांग पर रखकर चलते थे, पूरी तरह से कभी सीधे नहीं हो पा रहे थे। आज जैसे प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने कुपड़े बन के स्पिरिट को भगाया और ये बहन पूरी तरह से सीधी हो गई है। सुनो, जितनी तारीफ करते रहोगे उतना मसा तुम पे उतरता रहेगा। हालेलुया, तारीफ करोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपोस्टल जी ये बहन जो कहते भोपाल से ये आए हैं स्पेशली और कहते कई सालों से इनके गुप्त रोग था जिसकी वजह से कहते ये बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पा रहे थे, कोई काम नहीं करते थे और बड़ी मीटिंग के लिए कुछ हफ्ते से यहाँ पर आए, चर्च में आकर इन्होंने सेवा की और कहते परमेश्वर ने जैसे जैसे मैं चर्च में रही, रोज रोज प्रार्थना करती रही, कहते परमेश्वर ने छुआ, ऐसे सामर्थ ऐसा बल दिया कि भोपाल में कहते ये पूरी तरह से स्ट्रेचर पर थे और जब से चर्च आए हैं एक हफ्ते से ये बहन पूरी तरह से फ्री हुए। जीसस, जितनी ताकत है तारीफ कर दो यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। अपोस्टल ये भाई की बहुत ही बड़ी गवाही है कि 9 महीने पहले इसके जो दोनों हिप थे वो इनमें से एक प्रॉब्लम शुरू हुई थी कि बीमारी का ये भाई नाम बता दे और धीरे धीरे करके डॉक्टर ने बोल दिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में। क्या नाम था बीमारी? अमीर एवेस्कुलर नेक्रोसिस स्टेज 4। हाँ, एवेस्कुलर नेक्रोसिस स्टेज 4, दोनों कुल्लों की हड्डियां गल रही थी। ओके। और अपोस्टल जी डॉक्टर ने बताता था कि पूरी दुनिया में इस बीमारी का आज तक कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इलाज करवाओ और ठीक नहीं हो पाएंगे दवाई खाते रहो। लेकिन आज जैसे ही आपने प्रेयर करी है भाई 2 कदम भी चल नहीं पाते थे, इतनी तकलीफ में थे, तो आज ये भाग के आए हैं पीछे से, एकदम से कहते बॉडी के अंदर करंट दौड़ा और उसके बाद कहते मैंने चल के देखा 9 महीने के बाद आज ये भाई हालेलुया। अपोस्टल जी ये बहन कहते हैं कि इन्हें कई महीनों से इनके पीरियड रेगुलर थे और इनकी रसौली थी और कहते जैसे प्रभु की सामर्थ्य ने छुआ, फायर प्रेयर को अटेंड किया, वो रसौली कहते गुप्तांग से बाहर आ गई है और ये बहन पूरी तरह से फ्री हुए। कुलविंदर कौर इस बहन का नाम है और इनकी रसौली कहते बाहर आ चुकी। सिस्टर कुलविंदर कौर। कहाँ है वो सिस्टर? आप इनकी बात कर रहे हो? हाँ जी वापस। ओके। ओ जीसस, तारीफ करो। और हमारे पास वो फोटो भी है और जो रसौली इनकी बाहर आई है और ये रसौली बाहर आई है अपोस्टल जी इस बहन की। जोर से थैंक यू जीसस बोलो। और अपोस्टल जी हमारे पास लुधियाना ब्रांच से टेस्टिमनी है एक। अपोस्टल जी ये बच्चे एकम की टेस्टिमनी है और ये कहते हैं कि बच्चा जो था कहते 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ। सिस्टर रमनदीप का बेटा है एकम और लुधियाना ब्रांच से इनकी टेस्टिमनी है और कहते कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ और जब बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, इनकी बाइक गाड़ी से टकराई तो कहते वहां पे सीसीटीवी फुटेज है जब इनका एक्सीडेंट हुआ था भयंकर और कहते ये कई फुट उछल के नीचे जमीन पर जोर से गिरे थे। ओ, और कहते जब ये ऐसे गिरे तो कहते साथ में ही गाड़ी घसीट कर इसे कई मीटर दूर कहते लेके जाती रही और बहुत ही बड़ा ये भयंकर कहते दर्दनाक एक एक्सीडेंट हुआ इस भाई का, बच्चे का। और कहते सिर की हड्डी इस बच्चे की टूट गई थी, एकम है इस बच्चे का नाम। और कहते पूरी तरह से वेंटिलेटर पर था, बहुत ही क्रिटिकल और सीरियस कंडीशन थी और कहते नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाएगा डॉक्टर ने बोला था और कहते थे कि ये अब नॉर्मल हो चुका है, जैसे ऑटिज्म के पेशेंट होते उस तरह से दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ा। लेकिन कहते जैसे ही ये चर्च में लेकर आए और परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है और कहते ये व्हीलचेयर को छोड़ के जो है आज चल पा रहा है, ये उठ खड़ा हुआ है और ये अपनी गवाही दे रहा है। ओ जीसस, शिफामा येसू नासरी तो पावागे, ते सदारोनी सनाए सिगावागे। शिफामा येसू नासरी तो पावागे, ते सदारोनी सनाए सिगावागे। होसना होसना, होसना होसना, होसना होसना, होसना होसना, होसना होसना, होसना होसना। जितनी ताकत है हाथों में तालियों के साथ खुदावंद की तारीफ करो एक बार और फिर से बोलो, जितनी गले में ताकत है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा
वो अभिषेक जिसने इन लोगों को आंखें दी हैं, चंगा किया है, मौत से बचाया है, वो सामर्थ आपके सिरों के ऊपर है अभी। और बहुत सी बैड न्यूज यीशु के नाम में मैं कैंसिल करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर से। बहुत सारी निराशाएं यीशु के नाम में मैं कैंसिल करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर से यीशु के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो जरा। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन को परमेश्वर ने आज 6 रोगों से चंगा किया है और ये कानपुर से हैं। 30 साल से इस बहन की गर्दन की नसें ब्लॉक थी, साथ में गठिए के रोग की वजह कारण ये चल नहीं पाते थे। L4 L5 जो मन के थे वो दबे हुए थे और रीढ़ की हड्डी की नसें ब्लॉक थी और 32 साल से ये मोटा चश्मा लगा हुआ था। आज जैसे ही प्रेयर करी, 6 के 6 रोग इनकी बॉडी को छोड़ के गए, आंखें भी खुल चुकी है, चल पा रहे, भाग पा रहे, पूरी नसें हील हो रही है। लोगों को डिप्रेशन था अपोस्टल जी, और कहते कि इस बहन के कहते जैसे इनके ब्रदर की डेथ हुई और तभी से पूरी तरह से ये बहन डिप्रेशन में थे और कहते कि अपने आप को खत्म करना चाहते थे। लेकिन आज जैसे प्रभु के घर में आए, कहते एक नई रोशनी, एक नया उजाला मैंने रिसीव किया। ऐसा लगा परमेश्वर ने मुझे एक नया परिवार दे दिया है और इसी तरह से परमेश्वर ने डिप्रेशन आज खत्म किया। ये अपने जीवन खत्म करना चाहते थे और परमेश्वर ने नया जीवन दिया इन सभी कलीसियाओं को। ओह जीसस। हालेलुया। उसी तरह अपोस्टल ब्रांचेस में परमेश्वर बड़े काम कर रहे हैं। गुरदासपुर ब्रांच से सुधा कि 4 महीने पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था, लेफ्ट बॉडी पूरी तरह से रुकी थी। आज व्हील चेयर के ऊपर इस बहन को ब्रांच में लेके आए थे, लेकिन जैसे प्रार्थना ऑयल लगाया गया उसी समय बहन उठ के खड़ी हुई है व्हील चेयर से और एक बहन चल पड़ी। ओह तारीफ करो जोर से। सुनो, आज की मीटिंग में परमेश्वर का आत्मा आपको गर्भ के फल के साथ ब्लेस कर रहा है। वो आपकी शर्मिंदगियों को नाश कर रहा है, शैतान के कामों को नाश कर रहा है। आप ऊंची पोजीशंस के ऊपर जाएंगे और आपकी प्रमोशन भी होगी। आपके कद बढ़ेंगे समाज में भी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी। और अपोस्टल जी, हमारे पास ये बड़ी भीड़ जो आई है, इन्हें कहते कि दर्दें थी, पेन्स में थे और हड्डियों के अलग अलग तरह के रोग थे। और जैसे कहते आज सामर्थी फायर प्रे को इन्होंने रिसीव किया, वो सारी पेन्स, वो पीड़ाएं, वो सारी दर्द कहते, वो स्फीयर दर्द सारी छोड़ के जाती रही और ये भीड़ को भी प्रभु ने आज हील तारीफ किया। करते रहो खुदाबंद के नाम में। अपने हाथों को उठा, अपने घुटनों के भार आ जाओ। उसने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? लेकिन आज लोगों ने इसे चुगलियों का घर बना दिया। चर्च में आते हैं सिर्फ चुगलियां करने के लिए, लेकिन जीसस ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर है। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, जहां लोग आएंगे और प्रार्थना करेंगे। जिस तरह परमेश्वर के दास ने कहा था कि वो तुम्हारे मन की इच्छा को पूरा करे, क्योंकि अब तुमने परमेश्वर की महिमा करने को ठान लिया है। मैं प्रार्थना करता हूं अभी यीशु मसीह के नाम में कि वो आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करे। जिन लोगों ने ये ठान लिया है कि मैं अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए देता हूं, जो कुछ प्रभु मुझे देगा मैं उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हुए आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करे, आपके मन की इच्छाओं को वो पूरा करे, आपकी लालसाओं को वो तृप्त करे, आपकी जवानी को उकाब के समान वो नया कर दे, आपके शरीरों को कुशल से रखे और आपकी हड्डियों को पुष्ट कर दे, आपको दीर्घ आयु से तृप्त कर दे और अपने उद्धार को आपको दिखाए, आपका परिवार परमेश्वर के उद्धार को देखने पाए, आपका फाइनेंस परमेश्वर के उद्धार को देखने पाए, आपका शरीर परमेश्वर के उद्धार को देखने पाए। आपका आना जाना मुबारक हो यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा चाहते हो? हाँ या ना में बताओ।
दो तरह के विश्वासी हैं हमारे बीच में। एक विश्वासी हैं जिन्हें सब तरफ शैतान दिखता है। शैतान वहां खड़ा है, शैतान ने ये कर दिया, शैतान मेरे शरीर पर अटैक करता है, शैतान जादू टोना मेरे जीवन में काम करता है, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही। और दूसरे तरह के विश्वासी हैं जिनको सिर्फ हर जगह परमेश्वर दिखता है। सुनो मेरी बात, दोनों विश्वासियों से परमेश्वर प्यार करता है। सुनो, अपने हाथों को उठा लो। दोनों तरह के विश्वासियों से प्रभु बहुत प्यार करता है, लेकिन जो पहली तरह का विश्वासी है जिसे हर तरफ शैतान दिखता है, तो शैतान उसकी लाइफ में काम करता है और वो दुखी रहता है। प्रभु उससे प्यार करता है, लेकिन वो अनजाना क्रिश्चियन है, बिना नॉलेज के। तो दो तरह का आप माइंड बना सकते हो, या तो हर जगह शैतान को देखो, और जब आपको हर जगह शैतान दिखेगा तो फिर वो आपकी लाइफ में, आप उसको इनवाइट कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में काम करे, क्योंकि आप हर जगह शैतान को देख रहे हैं और ये भूल गए कि यहोवा नाम का मतलब है हर जगह मौजूद। शैतान एक स्वर्गदूत है गिरा हुआ, तो स्वर्गदूत की ये खासियत है कि वो हर जगह मौजूद नहीं रह सकते। वो हर जगह मौजूद नहीं रह सकते। ये उसकी ये शैतान की एक लिमिटेशन आप बोल सकते हो कि वो हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, लेकिन यहोवा का मतलब है हर जगह मौजूद। तो क्या देखना चाहते हो, जो हर जगह मौजूद है वो, या जो कभी कभी आता है वो? मैंने कहा क्या देखना चाहते हो, जो कभी कभी आता है हर टाइम उसे देखना चाहते हो, या यो ये कहता है कि मैं हर जगह मौजूद हूं? जब आप अपना माइंड जीसस की प्रेजेंस वाला कर लेंगे, अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज से मैं हर वक्त यीशु को ही देखूंगा। बोलो आज से हर वक्त मैं यीशु मसीह को ही, उसकी हुजूरी को देखूंगा। आपको एक मन बनाना है कि हर वक्त अगर आप वचन देखेंगे, धन्य है तू बाहर आते समय, धन्य है तू भीतर आते समय, धन्य है तेरा बिजनेस, धन्य है तेरी नौकरी, धन्य है तेरा बैंक बैलेंस, धन्य है तेरा परिवार, धन्य है तेरे बच्चे, धन्य है तेरा शरीर। हर वक्त तो परमेश्वर ने हमें घेरा हुआ है, तो शैतान कहां से आया? अगर हम अपना मन, अपना कॉन्शियस, अपना विवेक, अपना ध्यान हर वक्त परमेश्वर पे लगा लेंगे तो वही काम करेगा। अगर शैतान पे लगाएंगे तो शैतान काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, प्रार्थना करेंगे सब जन फिर से। बोलो धन्य हूं मैं भीतर आते समय। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे सब जन, धन्य हूं मैं बाहर आते समय। मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा बिजनेस, मेरा जीवन, सब जगह धन्य है। परमेश्वर मेरे चारों ओर है, मैं परमेश्वर में हूं, परमेश्वर मुझ में है। जहां मैं जा रहा हूं वहां परमेश्वर मेरे संग